जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको धन सिंह थापा जी की कहानी सुनाता हूं। धन सिंह थापा जी का जन्म 1928 में शिमला में हुआ था। उनके बचपन की लाइफ कैसी थी इसका अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु 1949 में वो एक भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर की तरह से आए थे। मतलब एनडीए का रूट और उसके बाद आईएमए का रूट। तो एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। 1949 से इनका कैरियर बहुत शानदार रहा। 1962 में इन्होंने चीन के युद्ध में भाग लिया। लद्दाख में एक पेंगोंग लेक है, आप सबको मालूम होगा। पेंगोंग लेक वही है जो अब भी बोलते हैं हाथापाई हुई थी। उसमें चीन के करीब 40-45 सैनिकों को मार गिराया था और भारतीय सैनिकों को कोई भी क्षति नहीं हुई थी। तो वही 1962 में जब चीन के साथ लड़ाई हुई तो इनकी टुकड़ी पेंगोंग लेक पर एक सीरी जाप करके वहां पे पोस्ट है, वहां पे ये लोग पोस्टेड थे। तो धन सिंह थापा तब तक मेजर बन चुके थे। तो मेजर धन सिंह थापा की उनकी जो टुकड़ी थी वहां 20 आदमी इनके साथ थे और सीरी जाप पोस्ट के ऊपर थे। चीनियों ने जब हमला कर दिया तो बमबारी करके इनके बंकर उड़ा दिए। इनके साथ में एक व्यक्ति थे मिंग बहादुर गुरुंग, वो उसी समय उस बंकर में थे। जब बंकर टूट के गिरा तो उनके ऊपर गिरा, वो घायल हो गए और घायल होके धीरे से वहां से बंकर के रबल में से बाहर निकले। उनकी गन उन्हीं के पास थी, गन उन्होंने छोड़ी नहीं। दुश्मन के ऊपर गोलियां वो बरसाते रहे। धन सिंह थापा जी की टुकड़ी ने कई बंकर बना रखे थे। तो बंकरों में से जहां भी इनके साथी थे वहां से जो शूटिंग चल रही थी, धन सिंह थापा जी एक बंकर से दूसरे बंकर में, दूसरे बंकर से तीसरे बंकर में उनको सामान भी पहुंचा रहे थे, उनका हौसला भी बढ़ा रहे थे और गोलाबारी कंटिन्यूअसली होती चली जा रही थी। इस तरीके से एक रात तो बीती, लेकिन अगले दिन सुबह बहुत खौफनाक होने वाली थी। चीनियों ने सुबह सुबह हमला कर दिया, सुबह 6 बजे से हमला कर दिया। आप ये मानो कि 6 बजे तो पहाड़ों में, लद्दाख के एरिया में भोर भी नहीं होती है। अंधेरे में ही उन्होंने हमला कर दिया। एक एक करके सारे के सारे बंकर जो है वो खत्म होने लग गए। हमारी जो टुकड़ियां थीं उनको भी बहुत नुकसान होने लग गया। कई सिपाही शहीद हो गए और कई सिपाही घायल हो गए। अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो रेडियो कनेक्शन था वो भी टूट गया और अब ये बिल्कुल अकेले रह गए। जितने भी इनके जो साथी हुआ करते थे, मतलब रेडियो से जो कांटेक्ट हुआ करता था, जो इनके सीनियर से ये कांटेक्ट कर सकते थे, वो कांटेक्ट भी अब टूट गया। धन सिंह थापा और उनके साथी जो बचे खुचे साथी थे बिल्कुल अकेले रह गए। 500 चीनी सैनिकों ने इस गोलाबारी के बाद इस पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अब आप इमेजिन करो दोस्तों, जितने भी लोग थे धन सिंह थापा जी को छोड़ के, उनके जितने भी साथी थे, यंग सिपाही, अंदाज 20 बरस की उम्र के रहे होंगे। कोई 20 बरस से छोटे, कोई 20 बरस से बड़े। शायद हाल ही में वो फौज में ज्वाइन किए होंगे। उतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन लड़ाई में एकदम जोरदार, फेस करने के लिए एकदम जोरदार, दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए एकदम जोरदार। जैसे मैंने आपको बताया 500 सैनिकों ने हमला कर दिया, परंतु इन्होंने ब्रेवली सबका सामना किया और उनके जितने भी लोग थे उनमें खलबली मचा दी। आप इमेजिन करो, 16 लोग, 16 में से कई घायल हो गए, समाप्त हो गए, बचे खुचे लोग, उन्होंने पूरी चीनी सेना के अंदर खलबली मचा दी। जब उनका गोला बारूद समाप्त हो गया तो गोरखा होते हैं, आपको मालूम है ना, गोरखा के पास एक खुखरी होती है, खुखरी लेके बाहर आ गए और हाथों की लड़ाई लड़ने लग गए।
खुखरियों से लोगों को खूब बुरी तरह से मारा। मेजर धन सिंह थापा भी साथ में खुखरी लेके बाहर आ गए। गले पे वार करते, सीने पे वार करते, पेट पर वार करते। फिर अचानक धन सिंह थापा जी के ऊपर किसी ने राइफल बट से वार कर दिया। उनके सामने के 2 दांत टूट गए। उस चीनी सिपाही को तो उन्होंने वहीं पे मार गिराया, परंतु उसके बाद चीनी सिपाहियों ने उनको घेर लिया, घेर कर उनको बंदी बना लिया। जो भी बचे हुए सैनिक थे उन सारों को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गए। जब भारतीय सेना के दूसरे लोगों को पता चला तो यह मान लिया गया, क्योंकि वहां पे कोई नहीं बचा था, जब कोई नहीं बचा था तो यह मान लिया गया कि मेजर धन सिंह थापा अपने सारे साथियों के साथ शहीद हो गए। उनकी ये जो बहादुरी थी, ये बहादुरी के ऊपर मेजर धन सिंह थापा को मृत्यु पर्यंत परम वीर चक्र दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, पहले भी मैंने बताया था, उनको क्या परमवीर चक्र दिया गया, उन्होंने परमवीर चक्र स्वीकार करके मृत्यु पर्यंत भारत का सम्मान बढ़ाया। परंतु दोस्तों, नियति तो कुछ और ही थी। भारत ने मान लिया कि ये सब समाप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु जो चीनी उनको पकड़ के ले गए थे, उन्होंने, क्योंकि हमारे ये सीनियर ऑफिसर थे, इनको बहुत टॉर्चर किया। इनको एकदम आइसोलेशन में तो रखा जाता, तो मेंटल स्थिति उसकी कैसी हो जाती है। उसके ऊपर से उनको ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई जाती, चीनी लिटरेचर से उनके दिमाग को यह किया जाता कि भैया चीन ही सबसे अच्छा है। परंतु मेजर धन सिंह थापा ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी विचलित नहीं हुए। भरी सर्दी में आप देखो लद्दाख की कैसी सर्दी होगी, और ये अक्टूबर में युद्ध शुरू हुआ था, अक्टूबर में ये बंदी बना लिए गए। पूरी सर्दी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कैसी सर्दी रही होगी लद्दाख में। बर्फीली हवाओं में इनको नंगे पैर, पीछे उनका पूरा बैकपैक रेडियो सेट के साथ इनके ऊपर लाद के इनको मीलों चलाया जाता, नंगे पैर बर्फ के ऊपर। अब आप सोचो इनके पांव की क्या हालत हुई होगी। इनके कंप्लीट फ्रॉस्ट बाइट हो गया। फ्रॉस्ट बाइट होने से पांव के पंजे जो हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भारत को ये था कि ये लोग वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो उनको उनकी तरफ से कोई चेष्टा भी नहीं हुई कि भाई शायद युद्ध बंदी बना लिए गए हों तो हम उनसे छुड़वाने की चेष्टा करें। युद्ध समाप्त होने के बाद 1963 करीब शायद जुलाई का महीना था, तब जो भी भारतीय सरकार और चीनी सरकार के बीच में बातचीत हुई, इनको युद्ध बंदी से छोड़ा गया। अब इनके परिवार की क्या स्थिति हुई। इनके परिवार ने मान लिया कि मृत्यु हो गई। इनके सारे मृत्यु पर्यंत संस्कार कर दिए गए। इनकी पत्नी को विधवा होने के साथ साथ उस तरह का जो व्यवहार करना होता है, उस तरह की जो संस्कार होते हैं, जो करने होते हैं, वो उन्होंने कर लिए लेकिन इनकी पत्नी, इनको बिल्कुल विश्वास था कि उनके पति एक दिन लौटेंगे। वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो एक दिन लौटेंगे। और देखो दोस्तों, एक दिन मेजर धन सिंह थापा लौट के आए। धन सिंह थापा जी देख रहे हैं उनकी पत्नी विधवा की तरह से जी रही है। उनकी पत्नी ने देखा उनके पति सामने खड़े हैं। वहां की रीति के अनुसार उनको विवाह दोबारा करना पड़ा। फौज ने उनको वापस लिया। उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, उसके बाद भी फौज ने उनको वापस लिया। अल्टीमेटली फौज से लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे रिटायर हुए।
रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। सहारा एयरलाइंस ज्वाइन कर लिया, वहां पे निदेशक के रूप में काम करते रहे। उम्र होने के कारण और चीनियों के टॉर्चर के कारण धीरे धीरे उनके गुर्दे खराब हो गए। वे हम सबको छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेजर धन सिंह थापा की। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आगे आपके लिए और भी कहानियां लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी दोस्तों, तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों से, परिवारजन से साझा अवश्य कीजिएगा। भारत का गौरव जितना अधिक फैले, भारत की फौज का गौरव जितना अधिक फैले, उतना लोगों के मन में गर्व महसूस होगा कि हमारे साथी कैसे थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।